शहरों में तो अभी बारूदों का मौसम है, गांव चलो वहाँ अमरूदों का मौसम है। हेलो फ्रेंड्स, कहाँ कहाँ से गुजर गए कि आज के एपिसोड में मैं अभी का जो फ़िलहाल का जो मौसम, बढ़ती हुई गर्मी, उसके बारे में अपनी कुछ बातें आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। अभी देखिए, कोलकाता में मैं हूँ। जैसा कि आप लोग जानते हैं, यहाँ के हिसाब से तो अभी चैत्र का महीना चल रहा है, लेकिन पारा जो है 41 डिग्री तक पहुँच गया है। हम पहले जहाँ थे वहाँ इतनी गर्मी अभी नहीं शुरू हुई है जैसे छत्तीसगढ़ में, और ख़ास करके मैं जहाँ थी विश्रामपुर में। लेकिन कलकत्ते में बहुत गर्मी। लेकिन एक बात बताऊँ, ये गर्मी अचानक 8-10 दिन में इतना हो गया। बोलते हैं कितने सारे बहुत सालों का रिकॉर्ड ये है कि चैत के महीने में अभी इतना पारा कभी नहीं चढ़ा। अभी 4-5 दिन बचा है बैसाख का महीना आने में। बैसाख और जेठ ये 2 महीना जैसे गर्मी का मौसम होता है, फिर आषाढ़ और सावन बारिश का। तो बैसाख अभी शुरू ही नहीं हुआ, लेकिन गर्मी इतना। लेकिन 10 दिन पहले ही इतनी बारिश हुई, रोज बारिश होती थी। शाम के बाद ठंड लगता फैन तक नहीं चलाए हैं हम लोग, कुछ ओढ़ लें तो ज़्यादा अच्छा लगता था। लेकिन एकदम 10 दिन में 180 डिग्री मौसम ने करवट बदला है। मैंने धूप की तरफ तो आप देख भी नहीं सकते। हमारे जैसे लोग जो घर में रहते हैं उनके लिए तो उतनी तकलीफ़दायक नहीं है, क्योंकि हम लोग एसी में रहते हैं, जैसे पानी पी रहे हैं, ठंडा खा रहे हैं, जो भी। लेकिन जो बेचारे लोग अभी बाहर निकलते हैं, उन लोग के लिए बड़ा कठिन समय है। इस हर साल लू में, सनस्ट्रोक में बहुत सारा देहांत हो जाता है बहुत सारे लोगों को। वो लोग मजबूरी में जो घर से निकलते हैं। अभी फ़िलहाल इस समय बड़े शहरों में जो लोग दोपहर में सबसे ज़्यादा जो आपको रोड में मिलेंगे वो है स्विगी, ब्लिंकिट। ये लोग जो डिलीवरी करते हैं सामान घर में, वो लोग दौड़ते रहते हैं एकदम, माने उनका होड़ लगा रहता है कितनी जल्दी सामान पहुंचाएंगे। वो लोग भी हमारे आपके जैसे ही हैं दोस्तों। उनके घर में भी माँ बाप हैं, बीवी बच्चे हैं, लेकिन काम के लिए उनको निकलना पड़ता है। ज़्यादातर लोगों के तो हमारे जैसों को अभी भी वर्क फ्रॉम होम चल रहा है ज़्यादातर जगह, तो घर में ही एसी में सब काम कर रहे हैं। कुछ सामान मंगवाओ, बेल बजता है, दरवाज़ा खोलो तो वही लोग लाके सब सामान पहुंचा रहे। आपको 1 मिनट के लिए घर से बाहर जाने की ज़रूरत नहीं। लेकिन ये लोग जो लाते हैं, इनके लिए हमको थोड़ा सोचना चाहिए। जैसे वो आते हैं, उनको कभी पानी ऑफर करे, फिर उनका जो कमीशन है, जो खास करके मैं ब्लिंकिट वालों के लिए बोलूँगी, जो कि कलकत्ते में चलता है। स्विगी विगी भी जो लोग सामान पहुंचाते हैं, कभी थोड़ा देर हो गया तो उनको कुछ ना बोलें उसके लिए, क्योंकि उनका ये सब कमीशन से ही घर चलता है। उनको अच्छे से उनका पैसा दें, उनको पानी के लिए पूछें, उनके प्रति माने संवेदना रखें। उन लोग भी इंसान हैं हमारे आपके जैसे। और भी मैं कुछ लोग को देखती हूँ रोड पे चलते हुए। एक तो सब्जी उब्जी जो लोग बेचते हैं, वो लोग भी देखती हूँ 12-1 बजे तक एकदम आप देख नहीं सकते। वो लोग सब्जी बेचने के लिए सब बैठे हुए। बड़ा ही टफ लाइफ है अभी इस समय का। और जो मजबूर दिखते हैं वो है चिड़िया लोगों को पहले पानी के लिए तालाब वाला बहुत था सब जगह। अब तो सब जगह तालाब ये सब नहीं है, तो लोग कहाँ से पानी पिएंगे। नल भी बाहर रोड पे पहले खूब सारे नल बहते रहते थे, लोग रोड पे पानी भरते थे, जैसे चापानल में। बहुत साल पहले की बातें बोल रही हूँ, कहीं कहीं पानी जमा रहता था। लेकिन अभी वो सब नहीं है। अब गर्मियों में देखिएगा बहुत सारे जगहों में चिड़िया लोग मर जाते हैं बिना पानी के। तो हम लोग जो पढ़े लिखे लोग हैं, तो हमारे घर के सामने, आप नीचे घर में रहते हैं तो वो भी फ्लैट्स में रहते हैं, तो भी अपने ग्रिल में कुछ एक बर्तन में पानी भर के रखिए उन लोग के लिए, ताकि वो लोग पानी पी सके। खाना तो लोग ढूंढ लेते हैं दोस्तों, कहीं ना कहीं से कुछ पड़ा हुआ खाना वाना दे सके तो बहुत अच्छा, नहीं तो पानी तो ज़रूर दे। मैं अपनी बातें शेयर करूंगी। विश्रामपुर में
हमने तो बहुत बढ़िया चिड़िया लोग के लिए ना मिट्टी के बर्तन बहुत बढ़िया, मेरी बहू ने उसको डेकोरेट करके ड्राइंग बना के उसके ऊपर चिड़िया का ही ड्राइंग और पत्ते उत्ते सब करके हम रखे थे। हम गेट के बाहर गायों के लिए भी बड़े बड़े मिट्टी के गमले, ये सब गाय लोग तो अक्सर तोड़ दिया करते थे, उनको समझ में नहीं आता है ना, तो लेकिन हम पानी का व्यवस्था करते थे। ऐसे हम सभी अगर थोड़ी थोड़ी कोशिश, माने जितने भी जीव हैं जिनको हम हेल्प कर सकते हैं, अगर हम उनके लिए करें तो बहुत अच्छा होगा। और दोस्तों यकीन मानिए ये पुण्य का काम है, इससे हमारा भला ही होगा और आप करके देखिए, बहुत अच्छा लगेगा, मन को संतुष्टि मिलेगी। अब मैं बताऊंगी मेरे बचपन के बारे में। जब गर्मी लगती थी तो कैसा होता था। जब हम छोटे थे, मायके में हम लोग 4 भाई बहन थे, तो गर्मी के दिनों में उस समय अक्सर लाइट भी, एक तो गर्मी ऊपर से लाइट चली जाती थी, तो एसी उसी भी नहीं था उस समय। अभी तो सबके घर घर में एसी, उस समय एसी बहुत कम ही लोग रखते थे अपने घरों में, हमारे यहाँ तो नहीं था। तो लेकिन दोपहर में ना एक आइसक्रीम वाला, एक कुल्फी वाला, एक आवाज़, एक सीटी बजा के घंटी बजाता था, सीटी ऐसा, और ये जाके जाता था। हम लोग को पूरा पता होता था वो आ रहा है अभी दूर से, एकदम हम लोग तैनात रहते थे कब माँ को थोड़ा रिक्वेस्ट करें। माँ रोज़ देती नहीं थी, क्योंकि बात सही भी है, गर्मियों में ना बर्फ़ का ये सब आइटम खाने से बाहर वो लोग अच्छे पानी से सब करते भी नहीं है, तो हमारे सेहत के लिए अच्छा नहीं होगा सोच के रोज़ नहीं देती थी। लेकिन जिस दिन देती थी उस दिन हम लोग इतने खुश होके वो मटका कुल्फ़ी, ऐसे कुल्फ़ी और बर्फ़ वाला आइसक्रीम, पता नहीं आप में से कितने दोस्तों ने वो आइसक्रीम ऑरेंज कलर का जो चूस के बर्फ़ रहता है खाते हैं, जिसको खाने के बाद जीभ एकदम ऑरेंज कलर का हो जाता है वो। फिर एक तो दूध वाला मिल्क आइसक्रीम होता है, वो भी डंडी ही होता था, डंडी के ऊपर थोड़ा दूध रहता था। आपको बताऊं, मैं बचपन में जो ये बर्फ़ वाला आइसक्रीम ऑरेंज वाला खाई हूँ 5 पैसे में, और दूध वाला 10 पैसे में। ये मैं ईयर बता रही हूँ 1974, 75, 73, 74, 75 उस समय के बाद बोल रही हूँ। हमको लगता है मैं 76, 77 में भी ये 5-10 पैसा ही था आइसक्रीम। एक तो वो आइसक्रीम बर्फ़ वाला और एक तो दूध आइसक्रीम। कप वाला आइसक्रीम तो ये लोग उतना बेचते नहीं थे, वो बड़े जगह कहीं जहाँ मेला वेला लगा है या बड़े दुकानों में। अभी जैसे आइसक्रीम पार्लर और ये सब इतनी इफ़रात हो गई हैं, इतनी मिलती हैं, उस समय ये सब भी नहीं था। वो कप वाला आइसक्रीम तो हम लोग को कभी कभी देखने को मिलता था। सब कुछ हम लोग की ज़िंदगी एकदम नियम से बंधी हुई थी, तो सब कुछ जब जो चाहिए सब कुछ होता नहीं था। लेकिन आइसक्रीम का मुझे याद है, और माँ कभी कभी अगर पैसा दे देती थी 5 पैसा जैसे, तो स्कूल से निकलने के बाद फिर वो आइसक्रीम खाते खाते आते थे हम लोग। मैं अपना बारे में बता रही हूँ, भाई लोग भी खाते ही होंगे। तो वो जो खुशी मैं बता नहीं सकती मुझे मिलती थी, अभी मुझे और किसी चीज़ में वो खुशी नहीं मिलती, वो गर्मियों में वो चूस के आइसक्रीम खाने में। तो ये तो मैंने गर्मियों के बचपन के बारे में बताई है। लोड शेडिंग, गर्मी लगना, फिर भी हम लोग सीढ़ी पे चले आते थे। बच्चों को ना उतना गर्मी नहीं लगता है, ऐसा अब मैं सोच रही हूँ। अभी जैसे थोड़ा गर्मी भी बर्दाश्त नहीं होता, उस समय हम लोग सीढ़ी पे चले आते थे, भाई बहन कुछ लूडो खेलना, फिर कंचे खेलना, ये सब खेलते थे। जबकि गर्म हवा का तपिश, एकदम लू, और सब कुछ फ़र्क नहीं। शाम होते फिर ठीक हो जाता था। हम लोग छत पे पानी डालते थे, बाल्टी में ले जा के छत पे, ताकि नीचे का हवा भी, रूम में छत पे पानी डालो ना तो नीचे का हवा ठंडा आएगा। और छत पे भी हम लोग चटाई वटाई बिछा के, जैसे शाम को थोड़ी देर बैठे, माँ खाना वाना बना के। मेरी माँ बहुत गर्मियों में कभी कभी छत पे खाना बनाती थी। जैसे लाइट चली गई शाम को, उस समय पश्चिम बंगाल में ज्योति बसु का ये था
तो पता नहीं लाइट बिजली बहुत जाती थी। शाम को तो कुछ नियम बंधा हुआ था, सोम मंगल बुध ऐसा कोई कोई दिन इतने बजे से इतने बजे। तो मेरी माँ छत पे खाना बनाती थी, तो हम लोग के लिए ना एक पिकनिक का एहसास होता था। छत पे जाके माँ खाना बना रही है एक साइड में और हम लोग इधर खेल रहे हैं। बहुत आनंद, बहुत छोटे छोटे चीज़ों में। आजकल के बच्चे तो जानते भी नहीं है सब खुशियाँ, सब मोबाइल पकड़ के गेम खेलते रहते हैं, देखते रहते, कुछ नहीं तो टीवी में कार्टून देखते रहते हैं। गलती उनकी नहीं है, ये जो स्थिति उनको हम ही ने या अभी के समय ने समय का पैदा किया हुआ ये परिस्थिति है। और हम भी अब ऐसे हो गए हैं कि बच्चों के पीछे समय देना, ये करना, ये सब नहीं था। जैसे मेरी माँ लाइट जाने के बाद हम लोग छत पे लेटे रहते थे, तो माँ बचपन के बहुत सारे मुनि ऋषियों की कहानी मुँह जबानी सुनाती थी। अभी भी सारी कहानियाँ मुझे याद है, मेरे मन में एकदम बैठा हुआ है। मेरा बेटा भी जब छोटा था उसको भी मेरी माँ सुनाती थी, तो मेरी माँ को भी मेरी नानी सुनाई होगी। ऐसे ही कहानी बोलने का ये सब परंपरा चलते रहता था। तो बच्चों के साथ बड़ों का एक कनेक्शन हुआ करता था। देखिए इसीलिए आज जो है ना सब बच्चों को माँ बाप के प्रति उतना खिंचाव नहीं है। देखिए वृद्धाश्रम सही सब कितने हो गए हैं, बच्चे बाहर चले जाते हैं। बाहर जाके नौकरी करना को मैं बुरा नहीं समझती, जाना चाहिए उसके, लेकिन आप या तो अपने पेरेंट्स को ले जाइए साथ में, अकेले उनको छोड़ के। जो पेरेंट्स अपने जवानी के पूरे सुनहरे दिन आपको बड़े करने में अपने त्याग से बड़ा किए, जब उनका आपका सेवा का समय आया तब आप अपने बहुत अच्छा जीवन बिताने के लिए चल दिए विदेश। तो ये सब जो, क्योंकि अब कनेक्शन नहीं रहा ना अभी का बच्चों के माँ बाप के साथ। माँ बाप भी अपने अपने में रहते हैं, बच्चे भी अपने अपने में। पहले के ज़माने में अब सब घर में जाइए, एक दादी मिलेगी, एक बुआ मिलेगी, एक बुआ दादी, जैसे जो लोग कम उम्र में विधवा हो गए या जो भी, मैंने कोई बूढ़ी एक दो मिलेगी ही आपको। दादा नाना नानी के यहाँ जाइए, 2-3 बड़े बूढ़े, वो लोग कितना काम आते थे। वो लोग कुछ भी घरेलू नुस्खे, दादी नानी लोग कुछ बीमारी पड़े, अभी कुछ भी हुआ फटाफट टैबलेट खाओ। वो लोग घरेलू नुस्खों से बहुत सारी बीमारियां ठीक करते थे। घर गृहस्थी चलाने के लिए जो भी आइडियाज़ हैं सब बहुओं को देते होते रहते थे। तो ये सब भी सब अच्छा था, ये सब उस समय का जो सब कुछ। अब क्या सब सिंगल घर, सिंगल पेरेंट्स, इतना सब अच्छे रहते हैं, सब अकेले। डाइवोर्स भी आजकल ज़्यादा होने लगा है। समाज जो टूटने लगा है ना अभी, ये सब वही कनेक्शन, सोशल मीडिया, मोबाइल, ये सब। मैं खैर टॉपिक से थोड़ी हट गई हूँ, मैं अपने गर्मी के बारे में सब बता रही थी। तो मेरी माँ हम लोग को कहानियाँ सुनाती थी छत पे लेटे। वो सुनहरे दिन मुझे आज भी याद है, या आंखों में आंसू आ जाते हैं कि वो पल फिर जीवन में नहीं मिला कभी मुझे, कि हम सब भाई बहन लेटे हुए छत पे बैठे हुए हैं, चांदनी रात है, माँ कहानियाँ सुना रही है। पिताजी भी रहते थे, पिताजी अपना बैठे हैं या लेटे, या रेडियो, छोटा सा रेडियो था, उसमें रात का हवा महल सुनते थे माँ पिताजी ही मेन सुनते थे हवा महल, उनके साथ साथ हम लोग भी सुनते थे। वो लोग सुनते थे तो डिसिप्लिन था हम लोगों में। फिर लाइट जैसे आती थी ना, सब हो करके चिल्लाते थे, सबके घर से वो चिल्लाहट आती थी। उन्हें लाइट है ना, इतनी खुशी की बात है। अभी मैं जहाँ हूँ यहाँ तो लाइट जाती नहीं है, लेकिन विश्रामपुर में जहाँ थी वहाँ लाइट जाती थी, लेकिन सबके यहाँ इन्वर्टर था, लाइट जाते ही इन्वर्टर चालू हो जाता है, इसलिए बिजली कटने का उतना तकलीफ जैसे नहीं होता है लोगों में। लेकिन उस समय हम लोग तो बल्कि सच पूछिए तो इंतजार करते थे कब बिजली जाए, पढ़ाई लिखाई बंद, छत पे गए, अपना भाई बहन खेल रहे, माँ काम धाम खत्म करके आई, माँ कहानी सुनाई। तो गर्मी के दिनों की ये सब यादें। और उसके बाद कभी हर साल तो नहीं, कोई साल नानी के यहाँ हम लोग जाते थे। बरौनी बेगूसराय तरफ मेरी नानी का घर था, वहाँ जाना, फिर वहाँ पर खेतों में गाछी में जाके आम खाना, आम का फलन। इसका जिक्र मैंने पहले शुरुआत के एपिसोड में किया है कि मैंने अपना गर्मियों की छुट्टी कैसे बिताती थी।
उसमें नानी कहाँ के जाना वो भी मुझे बहुत अच्छा लगता था, वो भी गंडक नदी के किनारे। तो गर्मियों के हम लोग भी खूब इसी छोटी छोटी खुशियाँ छोटे छोटे खर्चों में सब थी, जो कि बहुत अच्छा लगता था। आजकल लोग पहाड़ों पे जाते हैं, विदेश जाते हैं, सब जाते हैं ठंडी जगह। ये भी अच्छा है, समय के साथ साथ तरक्की होनी चाहिए, दुनिया रुकी थोड़ी रहेगी। लेकिन वो जो पुराने दिनों में जो बात थी वो बात अब नहीं रही दोस्तों। अब मुझे लगता है जो जैसा मैं फील कर रही हूँ ऐसा आप लोग भी सब फील कर रहे होंगे। अगर कोई मेरे साथ शेयर करना चाहे तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा अपने बचपन की कोई बात, गर्मियों की बात, और गर्मियों में और क्या करना चाहिए। जैसे मैंने कहा चिड़िया जानवर इन लोग के देने के लिए, जैसे स्विगी ब्लिंकिट से आए हुए हैं भाइयों को 5 बोतल में पानी पीने का ऑफर करने के लिए। और भी कुछ अगर आपके मन में आए तो आप मुझे सजेशन ज़रूर दीजिएगा, कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए। गर्मी आप सभी के लिए बहुत सुखद रहे। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद।